जब तक मन में लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और नफरत पलते रहेंगे, शांति कभी नहीं मिलेगी। जब ये बात आप सभी जानते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर माह कई ग्रह अपनी राशि बदलते हैं। इस माह में भी, अगस्त 2021 में भी 3 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। उसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, यह भी इस राशिफल में समाहित है। हमने कैलकुलेशन किया है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, तो इस बार भी फर्स्ट आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, गृहस्थ सुख के बारे में, तो साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, और साथ ही साथ विशेष रूप से आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में विश्लेषण करेंगे। और अंत में मैं बताऊंगा आपको अगस्त 2021 को सही बनाने के उपाय, या जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रतिकूलता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन से ग्रहों का उपाय करना चाहिए। तो आइए राशिफल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से देखे जाते हैं। और 11th हाउस का स्वामी ग्रह है वो है चंद्रमा, जो कि कंटिन्यू 54 घंटे बाद में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। सबसे ज़्यादा तेज यदि कोई ग्रह है तो चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत तेज गति से प्लानिंग करते हैं और बहुत तेज एक्टिव होते हैं, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा सफल भी होते हैं। अवसर को भुनाने की जो बात है वो जो कन्या राशि में, वो और किसी दूसरी राशि में देखने को नहीं मिलती है। और आपकी राशि का अधिपति बुध है, जो इस समय लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ में होने से बुधादित्य योग का निर्माण होता है, वो यहाँ पर है अतः लाभ भाव में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप अपनी बोलने के स्टाइल से, अपने दिमाग से ज़्यादा कमाएंगे, बहुत स्पीड में कमाएंगे, और जो लोग सोच नहीं सकते वो आपकी प्लानिंग होकर के आप दूसरों के सोचने से पहले कमा करके निकल जाएंगे। तो सिचुएशन है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं, वो लोग जो सेल फोन या सेल फोन की एसेसरी से संबंधित, या कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूज़िक का काम करते हैं, या म्यूज़िक कंपोज़र है, जो लिरिक्स का काम करते हैं, राइटर्स है, या फिर स्टैंड अप आर्टिस्ट है, उन सभी के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन संभावना का है। बहुत बड़े कामकाज आपको मिलने के योग हैं और बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग बहुत बड़े पदों पर है या राजनीति के क्षेत्र में हैं, गोल्ड का काम कर रहे हैं, अनाज का काम कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बहुत सुखद स्थिति की आपको आभास होने वाला है कि जो आपने सोचा नहीं था उससे बेहतरीन आपको संभावनाएं, बेहतरीन गेन, बेहतरीन कामकाज आपको मिला है। और ये सब कुछ के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और अगस्त 2021 में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेंज मिल रही है। तो जो भी, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, कमोडिटी के थ्रू करे, और या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिजिकल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त में, वो लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या मेटल्स पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। गोल्ड पर या जो पीली चीज़ों पर, कमोडिटी के अंदर हल्दी पर या केसर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर शो बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो ब्यूटिफिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, चाहे जो कंपनियां हो सकती है जो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उन कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है शेयर मार्केट के थ्रू। अगस्त 2021 में क्रूड ऑयल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, सर्विस प्रोवाइडिंग से संबंधित, और जो स्पेशली आप मेडिसिन कंपनियां, केमिकल कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, या जो इस्पात बनाती है, उन कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें परिवार के सुख की, और इसके लिए राशि से 4th हाउस से सुख भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि रोग भाव में है, अर्थात जो एक प्रकार से वीक भाव है, कष्टकर स्थिति है, वो बृहस्पति की है।
तो बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी होकर के रोग भाव में विराजमान है, शत्रु राशि में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार में सामंजस्य का अभाव दिखाई देगा। स्पेशली फाइनेंस को लेकर के, रुपए पैसे के मामले को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के ज़्यादा वाद विवाद होंगे, ज़्यादा एक प्रकार से बहसबाजी होगी और उसमें आप बहुत कुछ सोच विचार करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग स्वार्थ के घेरे में आकर के बात को बिगाड़ने का काम करेंगे। रुपए पैसे एक ऐसा मामला है जिसके अंदर बहुत छोटी सी स्थिति भी बड़े से बड़े आदमी को नेगेटिव होने पर मजबूर कर देती है। आदमी अपनी इमेज को लेकर के, इमेज में से निकल करके उस रुपए पैसे के ऊपर बहसबाजी करने लग जाता है और यही स्थिति आपके परिवार के सुख में है, पारिवारिक सुख में ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। आपको 14 सितंबर तक सावधान रहना पड़ेगा, इस स्थितियों को झेलना पड़ेगा। इन स्थितियों में से आपको कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सभी लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, और जो संपत्ति है वो तो आज नहीं है कल आ जाएगी और आज है तो कल नहीं रहेगी। आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भविष्य में आपके साथ में क्या होने वाला है। तो अपने परिवार से मत लड़िए, क्योंकि परिवार वालों के साथ में रहना है, संपत्ति के साथ में नहीं रहना है। इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह है शनि। एक त्रिकोण का अधिपति ग्रह स्वराशि में है, ये स्थिति सुखद है। राहु जो कि दूसरे त्रिकोण में स्थित है, उसकी दृष्टि शनि पर है, ये और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राहु शनि के समान फल करते हैं। चाहे राहु छाया ग्रह है, लेकिन राहु और केतु अस्तित्वहीन होते हुए भी दूसरे ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि और शनि की जो त्रिकोण में स्थिति बहुत बलवान है। राशि भाव का अधिपति, 1st हाउस का अधिपति बुध है, वो भी शिक्षा और संतान भाव पर दृष्टिपात कर रहा है। इन सभी का फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेगी, बोलचाल की भाषा आपकी सुधरेगी, आपके बुद्धि कौशल में और सुधार आएगा, या सोच विचार में और आप इम्प्रूव करेंगे। आपकी कंसंट्रेशन, आपका कंसेप्ट और आपकी समझ ये सब विकसित होगी। और अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित या स्पेस साइंस से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ आप में से जो IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट हैं, या जो एब्रॉड स्टडी करने के लिए कोई प्लानिंग करके एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस या फिर मार्केटिंग की स्टडी करने वाले, चाहे आप MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस में कोई डिप्लोमा या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, इन सभी के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। और साथ ही साथ जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बेटर डेवलप हो रही है और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान भाव के लिए, संतान सुख के लिए यही सारी ग्रह स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जिम्मेदार होगी जो मैंने आपको बताया है। शिक्षा के लिए संतान की उन्नति से, प्रगति से आप बहुत प्रसन्न होंगे, गौरवान्वित होंगे, और स्पेशली वो संतान जो जॉब ढूंढ रही थी, उनको जॉब मिल जाने से बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अर्निंग पर्सन बन जाने से बहुत जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक हेल्पिंग हैंड विकसित हो जाता है, जिम्मेदारी कम हो जाती है, इसका एहसास आपको होगा। तो साथ ही साथ इस समय काल में संतान के साथ में आपका एडजस्टमेंट, आपका कोरिलेशन, विचार विमर्श बहुत अच्छा होगा और हेल्दी होगा। और उसमें कन्याएं, जो कन्या संतान है, वो आपकी बात को ज़्यादा समझ पाएगी, या उनसे आपको सुख ज़्यादा मिलेगा, उनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। और ये सब राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से विचार किया जाता है, क्योंकि रोग भाव से 6th हाउस से रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, विपत्तियां, आपदाएं, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। संघर्ष से निकलने के बारे में विचार किया जाता है। तो राशि से 6th हाउस का अधिपति शनि अपने आप में बहुत बलवान स्थिति में, त्रिकोण में स्थित है। इन सब का आपको फायदा मिलेगा, अर्थात आप सुरक्षित रहेंगे। मंगल की 6th हाउस पर दृष्टि, ये भी आपकी रक्षा करेगी। लेकिन बृहस्पति राशि से 6th हाउस में विराजमान होकर के आपको कहीं न कहीं बृहस्पति से संबंधित रोगों से परेशान कर सकते हैं। तो बृहस्पति के रोग कौन से होते हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन अर्थात पेट और आंतें, जो डाइजेशन सिस्टम है, जिसको आप पाचन क्रिया बोल सकते हैं,
उनसे संबंधित जो भी रोग हैं, या जो महिलाएं गर्भवती है या जिनको गायनिक प्रॉब्लम है, उनसे संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, परेशानियां देखने को मिल सकती है। ठीक, जो पुरुष हैं उनको गाल ब्लैडर से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, या जो डायबिटिक हैं उनको और ज़्यादा समस्याएं हो सकती है, उनको बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थितियों में अगस्त 2021 में सिर्फ जो बृहस्पति से संबंधित रोग लिए हुए हैं या उनसे संभावित लोग हैं उनको ज़रूर परेशानी हो सकती है। बाकी लोगों के लिए स्थितियाँ सामान्य है, वो अपनी लाइफ में सुख भोगते रहेंगे। आइए अब बात करें गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि रोग भाव में स्थित है। अपनी राशि से सप्तम भाव से वो नाश भाव में या एक्सपेंसेस भाव में विराजमान है, जो स्थिति सुखद नहीं है। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है और ये दृष्टि शुभ मानी जाती है, लेकिन फिर भी उस भाव का अधिपति जब शुभ स्थिति में नहीं है तो उसका इफेक्ट आपको जरूर मिलेगा। तो उस स्थिति में अगस्त 2021 में और उससे भी आगे 14 सितंबर तक आपको खुद को ज़्यादा अच्छे ढंग से संभालना पड़ेगा। आपको एडजस्टमेंट में रहना पड़ेगा, या आपको एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। स्थितियाँ नेगेटिव आएंगी क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है और मंगल के अंदर क्रोध, आवेश, ऊर्जा, एनर्जी, ये सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में क्रोध और आवेश तो अच्छे नहीं माने जाएंगे। आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है, तो आपको समझदार ज़्यादा बनना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में जो माता पिता से अपने संस्कार मिले, घरेलू संस्कार मिले, उनको यहाँ पर निभाना पड़ेगा। उनके संस्कारों को वापस याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में जरूर कुछ न कुछ चिंताजनक स्थिति है, और जिसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, धैर्यवान बन करके, समझदार बन करके, संस्कारवान बन करके। और वास्तव में क्रोध, ईर्ष्या या फिर जो क्लेश है उसको हटाना चाहते हैं तो आपको शांत बनना पड़ेगा, समटाइम्स मौन रहना पड़ेगा। वो स्थितियाँ आपके लिए बेटर रहेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। तो राशि से 5th हाउस से दोस्ती का या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। राशि से पंचम भाव का अधिपति शनि सुखद स्थिति में है। शुक्र की बात करें, राशि से 12th हाउस में शुक्र बहुत शुभ माना जाता है। और जो थर्ड बात है यहाँ पर वो है बृहस्पति की। बृहस्पति शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके फेवर में है, 33% वीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको समझदार बनना पड़ेगा, फालतू बातों से बचना पड़ेगा, फालतू दिखावे से बचना पड़ेगा, और धीर, गंभीरता, समझदारी, धैर्य, सहनशीलता, ये सब कुछ आपको दिखानी पड़ेगी, तो आपका रिश्ता बच जाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब की, प्रोफेशन की, बिजनेस की या रोजगार की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बुध है जो कि लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। सूर्य के साथ में बुध अदिति योग में स्थित है। बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर भी हो उस भाव का शुभ फल ही मिलता है, क्योंकि बृहस्पति के अंदर इतनी ताकत है। हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला कोई ग्रह है तो वो है बृहस्पति, जिसे आम भाषा में आप गुरु बोलते हैं। तो आपकी राशि का अधिपति और आपकी राशि से 10th हाउस का अधिपति दोनों एक ही ग्रह है, वो है बुध। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस का, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, वो लोग जो इंश्योरेंस में या मार्केटिंग के क्षेत्रों में हैं, वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या फिर अखबार या मैगज़ीन का काम करते हैं, वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपना चैनल चलाते हैं या एंकर हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा सुखद है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपको यश भी मिलेगा और आपको अपने कामकाज में और ज़्यादा आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आएंगे, हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, सहयोग मिलेगा लोगों का। और इसके साथ ही आप में से जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, जो सामान गिरवी रख करके पैसे देते हैं अथवा गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट हो सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, उन सभी के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग कन्फेक्शनरी का, बेकरी का या मिठाई का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा सुखद है। तो आपका कामकाज विकसित भी होगा, बहुत समय के बाद में आप नॉर्मल स्थितियाँ भी देखेंगे, और यदि सीरियसली बहुत ज़्यादा मेहनत की तो आप दूसरों से आगे भी बढ़ जाएंगे। ये समय आपको स्ट्रॉन्ग बन करके, मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ
अपने आप को दूसरों से अलग हट करके सोचना भी है, प्लानिंग भी करनी है। यदि कोई स्किल्ड स्टाफ रखना पड़े, कोई मैनेजर रखना पड़े, उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़े, उसमें चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो लोग आपको कमा करके देंगे। आप सब कुछ काम मैं ही करूँगा, उससे कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। बड़ा आदमी बनता है टीम बना करके। तो ऐसी स्थिति में टीम बनाने के ऊपर आप ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। आइए अब बात करते हैं अगस्त 2021 के विशेष उपायों की। इस माह में आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं बृहस्पति की तरफ से आएगी, क्योंकि बृहस्पति 2 केंद्र का अधिपति, चाहे पारिवारिक सुख की बात करें, भूमि भवन वाहन की बात करें, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख की बात करें, साझेदारी के व्यापार की बात करें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, इन सभी चीज़ों से संबंधित ग्रह है बृहस्पति। उसके लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप अपने जीवन में राहत प्राप्त करना चाहते हैं, इन सभी जो सेक्टर्स हैं उनको व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो बृहस्पति के उपायों के लिए सबसे पहले आपको विष्णु भगवान की रोजाना आराधना करनी चाहिए। विष्णु भगवान को रोजाना अभिषेक कराइए, चाहे दूध में केसर मिला करके, या फिर आप जो पानी स्नान का जल है उसमें इत्र डाल करके विष्णु भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस छोटे से मंत्र का जाप करते हैं। 12 अक्षर का यह मंत्र है, हर राशि के लिए बहुत बेहतरीन मंत्र है। हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर के सेवा कर सकते हैं। आसपास कोई पीपल का पेड़ हो उसे सींच सकते हैं, या इस समय श्रावण मास चल रहा है तो आप आसपास जितने पौधे लगा सकते हैं, चाहे तुलसी के लगाएं या पीपल के लगाएं, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, शुभ होगा, समाज के लिए भी, आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। इसके अलावा आपको उपाय करने की आवश्यकता है बुध की, क्योंकि बुध 8 अगस्त 2021 को राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो जब आप बुध का उपाय करेंगे तो आपके कैरियर के लिए होगा, आपके खुद के लिए होगा, शरीर के लिए होगा और आपको मानसिक शांति के लिए होगा। तो बुध के लिए रोजाना गणपति की पूजा उपासना, विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। तो गणपति की पूजा उपासना में आप गणपति भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं, रोजाना दूर्वा चढ़ा सकते हैं, हर बुधवार को हरी फलों का, हरी वस्तुओं का दान दे सकते हैं। ये हुए उपाय। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण में शिव भक्ति से सभी कामनाएं पूरी की जा सकती है, सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है, इसलिए श्रावण मास का उपयोग करें। आपका शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग अरेंज करें, यदि भारत का शिवलिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो मंगवा करके घर में स्थापित करें। और हाँ, बहुत से लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि शिव जी को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, ये भ्रांति गलत है। सारे ब्राह्मण के घर में शिवलिंग की स्थापना आपको मिलेगी। रोजाना सुबह हम लोग पूजा करते हैं और हमारे घरों में शिवलिंग स्थापित है। शिव को पिता कहा जाता है और माँ दुर्गा को माता कहा जाता है, तो आपके घर में माता की तो आवश्यकता है, पिता की आवश्यकता नहीं है। सोच करके देखिए कितना उचित है, कितना सही है। सब शिव शमशानवासी है, उनको एक सिंबॉलिक माना गया है, संगार के देवता हैं, इसलिए संगार के लिए स्थान है वो है मृत्यु का शमशान। लेकिन उसके सामने शिव जी स्वयं विवाहित है, ये भी तो आप समझ सकते हैं। तो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, तो आप आसानी से अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और नहीं तो इतना वहम है तो आसपास कोई भी मंदिर हो सकता है, वहाँ रोजाना जाकर के जल चढ़ा दीजिए, वहाँ रोजाना बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो श्रावण मास में जितना अधिक हो सकता है समय का सदुपयोग करें। और हम भी आपके लिए श्रावण के हर सोमवार को आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए, अपनी जन्म कुंडली के द्वारा या अपनी समस्याएं, कामना बताए करके भी आप जान सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके। ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है, बाकी सारे ग्रह या सारी परिस्थितियाँ, चाहे जो राजयोग है या दुर्योग है, शुभ योग है, कौन सी दशा चल रही है, वो सब आपको ऐसे के ऐसे फल देती रहेगी। ये गोचर के आधार पर है, तो आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी राशिफल जान सकते हैं। उसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। तो आपके जीवन में यदि जब बहुत बड़ा निर्णय करना हो, कोई दुविधा हो या समस्याएं बहुत ज़्यादा गहरी हो, समस्या निकल नहीं पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी होता है। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।